अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह के सेंटेंसेज बोलते हैं, जैसे कि अगर ऐसी बात है तो वह यहाँ नहीं आएगी, अगर ऐसी बात है तो हम वहाँ जाएंगे, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए, यदि ऐसी बात है तो मैं उससे बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया कि इन सभी सेंटेंसेज में एक चीज़ कॉमन है, अगर या यदि ऐसी बात है तो, जिसकी इंग्लिश होती है इफ़ दैट इज़ द केस, या फिर इसे शॉर्ट में इफ़ दैट्स द केस कहते हैं। यदि इसे पास्ट टेंस में कहना हो, जैसे कि अगर ऐसी बात थी, तो इसे कहेंगे इफ़ दैट वाज द केस। अब चलिए इस अंग्रेजी में बोलने एवं लिखने के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे इफ़ दैट इज़ द केस, या फिर अगर पास्ट टेंस में कहना हो तो इफ़ दैट वाज द केस प्लस सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। चलिए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, अगर ऐसी बात है तो वह यहाँ नहीं आएगी। इफ़ दैट इज़ द केस सी विल नॉट कम हियर, इफ़ दैट इज़ द केस सी विल नॉट कम हियर। नेक्स्ट, अगर ऐसी बात है तो हम वहाँ जाएंगे। इफ़ दैट इज़ द केस वी विल गो देयर, इफ़ दैट इज़ द केस वी विल गो देयर। नेक्स्ट, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी जाना चाहिए। इफ़ दैट इज़ द केस यू शुड गो नाउ, इफ़ दैट इज़ द केस यू शुड गो नाउ। नेक्स्ट, यदि ऐसी बात है तो मैं उससे बात करूँगा। इफ़ दैट इज़ द केस आई विल टॉक टू हिम, इफ़ दैट इज़ द केस आई विल टॉक टू हिम। नेक्स्ट, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सच बोलना चाहिए। इफ़ दैट इज़ द केस यू शुड स्पीक द ट्रूथ, इफ़ दैट इज़ द केस यू शुड स्पीक द ट्रूथ। अगर ऐसी बात है तो वह सही की। इफ़ दैट इज़ द केस सी डिड राइट, इफ़ दैट इज़ द केस सी डिड राइट। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आप सभी के लिए, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इसे आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग।